यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 2 रेक्टिलिनियर मोशन में। होमवर्क में दिया था एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी डी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन सी डी, एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2। तो आशा है कि आपने होमवर्क किया होगा, तभी डिस्कशन करने का मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का डिस्कशन C1 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर C1। The position of body is given by this, where A being constant, position of particle. Find acceleration as function of time, velocity and acceleration at t is equal to 5। तो यार एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो यह आ जाएगा a प्लस 12b टी स्क्वायर, और दो बार करोगे तो 24t। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 24bt। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो निकाल लेना। वेलोसिटी क्या आ रही है a प्लस 12bt स्क्वायर, और इसमें t की वैल्यू 5 डाल देना, a की b की जो भी दी हुई है वो डाल देना, और a आ जाएगा 24bt, और इसमें भी t की वैल्यू 5 सेकेंड डाल देना, आ जाएगा आंसर C2। An athlete takes 2 seconds to reach his maximum speed of 18 km per hour from starting rest. What is magnitude of average acceleration? Average acceleration, change in velocity upon time taken। तो change in velocity, तो average acceleration अगर निकाले तो आएगा 2.5, क्योंकि अब ये 18 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और टाइम सेकंड में दे रखा है, तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। एवरेज एक्सेलरेशन C3। अ बॉय स्टार्ट टूवर्ड्स ईस्ट विद यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर। आफ्टर 2 सेकेंड इट टर्न्स राइट विद सेम स्पीड। नाउ ही टर्न्स राइट एंड ट्रैवल 8 सेकेंड्स विद सेम स्पीड। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। यार ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट या सेकेंड ही किया था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो ये खुद से कर लेना C3, है ना। चलो डी भी दिया था, इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। अ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स ऑन ए स्ट्रेट रोड। what was its acceleration in मीटर पर सेकेंड। तो v फाइनल D1 में v फाइनल दिया हुआ है, v इनिशियल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलो, हाउ फार डिड इट ट्रैवल इन दिस टाइम। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाना, s इज इक्वल टू दिस, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। यहाँ सही जाएगा तो s भी आ जाएगा, ठीक है। चलो बता दिया। अज्यूम कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन, चलो ये तो हमको पता ही है, यही मान के सॉल्व किया है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, वी मैक्स जब तक ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, और फिर जब यहाँ पे आएगा वी मैक्स, तो वी मैक्स आ जाएगा वी माइनस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अपॉन, नहीं, हाँ, v माइनस 0 अपॉन इज इक्वल टू 2 इंटू 30। तो v मैक्स क्या आ जाएगी
60 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया 60। अब यहाँ से क्या है, ट्रेन डिसलेट करेगी फॉर 1 मिनट, यानी 0 माइनस 60 अपॉन 60 इज इक्वल टू ए। तो ए क्या आ गया यहाँ से, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है, यानी रिटार्ड कर रही है, और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ माइनस लगा दिया तो रिटार्ड हो जाता है उसका मतलब। द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के निकाल सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक के निकाल लो, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड निकाल ली। द पोजीशन ऑफ ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, यानी जब 30 पे होगी। चलो तो सी पार्ट में कर देता हूँ। तो v स्क्वायर होगा 900 इज इक्वल टू 2 इंटू एस, तो 900/4, यानी 450/2, 225 मीटर। टाइम पूछा है क्या, पोजीशन पूछी है। एक तो हो जाएगा 225, एक हो जाएगा इसके बाद जो आएगा, यानी यहाँ तक निकालो, फिर यहाँ से यहाँ तक का निकालो। तो इतने में डिस्टेंस कितना कवर करेगी, 3600 माइनस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1800, ठीक है। अब यहाँ 60 से 30, तो 900 माइनस 3600 अपॉन -2 इज इक्वल टू एस। तो एस यहाँ से आ जाएगा 2700/2, तो 13, इसका आंसर आ जाएगा 1350। ये डिवाइड बाय 2 करना भूल गया था, तो 900, तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2250 मीटर। तो 225 और यहाँ पे 2 जगह आएगा। चलो अगला क्वेश्चन, D3। A car traveling at 72 km/h decelerates uniformly at 2 meters per second. Calculate the distance it goes before it stops. ठीक है। The time it takes or distance travel during first and third second. तो ये फॉर्मूले से लगा लेना और आ जाएगा यार, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से आ जाएगा। A ball is dropped from the tower. In the last second of its motion, it travels a distance of 15 meter. Find the height of tower. चलो ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ड्रॉप्ड किया है ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एस एन सेकेंड में उसने कितना किया, u प्लस a/2 2n प्लस 1, ये होता है फॉर्मूला। 15 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू 2n प्लस 1, 3 इज इक्वल टू 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, तो n आ जाएगा यहाँ से 2।
एस एन आ गया 2 यानी 2 सेकेंड में, है ना। तो एस फाइंड क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u0 ड्रॉप किया है क्योंकि, तो हाफ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 20 मीटर। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यार इजी है, खुद से ट्राई करना, हो जाएगा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर C1। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज गिवन बाय 2s। पिछला वाला अगर D5 नहीं होना तो मुझे मैसेज करना, मैं करवा दूंगा। क्या है, यहाँ पे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं ना, अब हो रहे हैं क्वेश्चंस तो चलो। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज गिवन बाय दिस, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो एस की जगह एक्स ले लो, है ना, फिर वेलोसिटी आ ही जाएगी, तो आंसर इसका ऐसे ही आ जाएगा, इसका आ जाएगा जी टी, ठीक है। चलो, द स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड u reaches the ground with 3, the height of the tower is this। तो u से फेंका और 3u से हो गया, तो v स्क्वायर यानी 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये आ जाएगा 4 म्यू स्क्वायर बाय जी, ऑप्शन नंबर बी। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये था सी, ऐसा कुछ मोशन होगा इसका, ये हाइट ऑफ द टावर मान लो, ठीक है। ये था C2, C3। A particle starts from rest with uniform acceleration a, its velocity after this particle starts from rest with uniform acceleration, its velocity after n seconds is v, reaches the distance of particle in last 2 seconds। अच्छा, एस एन और एस एन माइनस 1 को ऐड करना है, तो एस एन होता है u प्लस जी बाय 2, ये एक्सेलरेशन जो भी दिया हुआ है, एक्स ए दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो यानी u0, तो a बाई 2 2n माइनस 1 प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 माइनस 1, इन दोनों को ऐड करना, तो सॉल्व करके वेलोसिटी कुछ v के टर्म्स में आ रही है तो इसको एडजस्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं हो तो मेरे को मैसेज कर देना। चलो, D1, a body starts from rest and uniformly accelerated for 30 seconds। एक बात बताता हूँ मैं, कोई भी बॉडी है तो फ्री फॉल करती है, तो फर्स्ट सेकंड में 1 रेशियो, सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो 3 के रेशियो में, और थर्ड सेकंड में जो करेगी वो 5, यानी फर्स्ट में अगर 5 मीटर, सेकंड में 15, थर्ड में 25, ऐसे डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, तो फर्स्ट रेशियो 3 रेशियो 5। D2 ईजी है, बिल्डिंग से गिरा रहा है, विंडो की वो दे रखी है और निकालना है। अ स्टोन इज रिलीज, D3, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एलिवेटर गोइंग अप, द एक्सेलरेशन इज स्पीड जस्ट आफ्टर द रिलीज। D3, एलिवेटर
ये जा रहा है एक्सेलरेशन ए से ऊपर और ये लग रहा है इस पे जी। ये जब छोड़ेंगे तो इस पार्टिकल पे लगेगा जी और इसका एक्सेलरेशन ऊपर। स्पीड इसकी u, इसका एक्सेलरेशन कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन रहेगा g और स्पीड हो जाएगी u। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो D3 था ये तो। D4, the initial velocity of particle is given by u, this and acceleration by f, where f is equal to at। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? The initial velocity of particle is given by u and acceleration by at। u और a is equal to at। Which of the following relation is valid? v यहाँ पे शायद वेलोसिटी है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू D4 में देखो v माइनस u इज इक्वल टू a इंटू टी। तो a अच्छा f है ना f, तो v इज इक्वल टू u प्लस a टी स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया D4 का a। D5, a stone is dropped into well, है ना। तो टाइम ऑफ फॉल निकालना है D5 में। वेल में एक पत्थर फेंका है, वो t टाइम्स के बाद स्प्लैश हर्ड हुआ है ना। यानी उसमें पत्थर को ट्रैवल करने में, उसके साउंड को ट्रैवल करने में टाइम कितना, तो साउंड को ट्रैवल करने में h/v और पत्थर को ट्रैवल करने में 2h/g का रूट। तो ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। ये सुपरमैन वाला क्वेश्चन एक बार खुद से फिर से ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है, नहीं होता है तो मेरे से पूछ लेना। तो आज का होमवर्क यहीं अपन एंड करता है। अगला जो हमारा बचा है लेक्चर 3 का, वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।